नमस्कार। जैसे जैसे 11 जून का वक्त नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे पर पूर्ण विराम लगने की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में आपसी मनमुटाव कम होने की बजाय गहलोत पायलट का बवाल बढ़ता जा रहा है। एक पुरानी फिल्म का मशहूर डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बस इसी डायलॉग के साथ सचिन पायलट ने 11 जून के बाद अब 21 जून की नई तारीख दे डाली है। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है कि 21 जून को सचिन पायलट दौसा में शक्ति प्रदर्शन करेंगे और एक विशाल जनसभा का आयोजन होगा। अब राजस्थान कांग्रेस के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की निगाहें 21 जून पर टिकी हुई है कि 21 जून को सचिन पायलट कौन सा बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी को झटका देने वाले कई संकेत 11 जून को ही दे दिए हैं। ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ने या फिर अपनी खुद की नई पार्टी बनाने या फिर बीजेपी में शामिल होने या फिर अन्य किसी दल जैसे कि आरएलपी आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाला फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। वैसे तो एक शब्द में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो सचिन पायलट राजस्थान की मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठने का सपना देख रहे हैं और सचिन पायलट को अपना सपना पूरा करने के लिए दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जो कांग्रेस में रहकर तो कतई पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में अशोक गहलोत रहेंगे तब तक सचिन पायलट का नंबर नहीं लगेगा। अगर कांग्रेस छोड़कर सचिन पायलट अपनी खुद की नई पार्टी बनाते हैं तो अगले 4-5 महीने बाद ही राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतने कम समय में सचिन पायलट अपने संगठन को, अपनी नई पार्टी को इतना मजबूत नहीं कर पाएंगे कि उनका सीएम गद्दी पर बैठने वाला सपना पूरा हो सके। इसके अलावा ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई भी तीसरा मोर्चा कामयाब नहीं होता है। राजस्थान की जनता जनार्दन बीजेपी कांग्रेस से जुड़े नेताओं को ही अपना आदर्श मानकर समर्थन देती है। ऐसे में अब तक कई आए और कई गए, लेकिन राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा करने में सफलता हासिल नहीं हुई। इसलिए सचिन पायलट अपनी खुद की नई पार्टी बनाने वाले फैसले पर पुनः विचार कर रहे हैं और राजनीति की सारी संभावनाओं पर गहराई से मंथन चल रहा है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और नटवर लाल की आम आदमी पार्टी में शामिल होने से सचिन पायलट को डर है कि इनका कोई वजूद नहीं है। ऐसे में इन पार्टियों से जुड़कर एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी पूरे राजस्थान में 5-7 सीटों से ज़्यादा जीत दर्ज नहीं की जा सकती है। ऐसे में सचिन पायलट आरएलपी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों से दूरी बनाए हुए हैं। इसके अलावा सचिन पायलट के पास कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाला विकल्प उपलब्ध है, लेकिन बीजेपी के साथ जाकर सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने वाला सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी में पहले से ही सीएम गद्दी के दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सबसे ऊपर है। ऐसे में सचिन पायलट धैर्य से काम लेते हुए कांग्रेस में रहकर प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अशोक गहलोत को सीएम गद्दी की रेस से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। पायलट की प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा रहा कि कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने सचिन पायलट के समर्थन में बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सत्ता की कुर्सी का मोह त्यागने वाली नसीहत दे डाली। रंधावा ने अपने बयान में साफ कहा कि अब कांग्रेस में बूढ़े हो चुके नेताओं को कुर्सी का मोह त्याग देना चाहिए और कांग्रेस के युवा नेताओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। यानी कि अशोक गहलोत अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें सीएम कुर्सी की दावेदारी से अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए और सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं को सीएम गद्दी सौंप देनी चाहिए। रंधावा की इस बयानबाजी को एक तरफ सचिन पायलट की प्रेशर पॉलिटिक्स का दबाव बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी नेताओं द्वारा सचिन पायलट को पार्टी में रोके रखने के लिए पायलट पर डोरे डालने जैसी खबरें भी सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि कांग्रेस प्रभारी रंधावा द्वारा सचिन पायलट के समर्थन में की गई बयानबाजी को लेकर अनेकों कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल पायलट गुट के विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोलते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अशोक गहलोत
कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की दावेदारी नहीं करेंगे और कांग्रेस के दूसरे युवा नेताओं को सीएम गद्दी पर बैठने का मौका दिया जाएगा, तभी सचिन पायलट कांग्रेस में टिके रह सकते हैं। पायलट समर्थक भरत सिंह कुंदनपुर की इस बयानबाजी के बाद कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया और कांग्रेस आलाकमान सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समझ में आ गया कि अब सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को तो झटका देंगे ही देंगे, उसके साथ ही राजस्थान की गहलोत सरकार को भी ले डूबेंगे, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के 40 से ज़्यादा विधायक सचिन पायलट गुट के हैं और यदि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ने का फैसला लेते हैं तो राजस्थान कांग्रेस के 3 दर्जन से ज़्यादा विधायक भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे। ऐसे में गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडराना लाजमी है। इसलिए कांग्रेस प्रभारी रंधावा के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट को अपना साथी बताते हुए कांग्रेस पार्टी में रोके रखने के लिए डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। पिछले 4.5 साल से जिस सचिन पायलट को सीएम गहलोत नकारा, निकम्मा, धोखेबाज, बिकाऊ कहते रहे, आज उसी सचिन पायलट को सीएम गहलोत अपना दायां हाथ बता रहे हैं। लेकिन पायलट सीएम गहलोत के झांसे में फंसने को तैयार नहीं है। इसलिए पायलट गुट के विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने, मीडिया के सामने अशोक गहलोत से सबूत रखने की मांग कर डाली। लेकिन कांग्रेस पार्टी भरत सिंह कुंदनपुर के इस बागी बयानबाजी के बाद उन्हीं को सस्पेंड ना कर दे, इस डर से भरत सिंह ने सीएम गहलोत को खिचड़ी तो सचिन पायलट को घी बताया और आगे कहा कि जिस तरह से खिचड़ी में घी पूर्ण रूप से मिल जाता है, उसी तरह से 2 हफ्ते पूर्व दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान द्वारा पायलट और गहलोत के बीच कराई गई सुलह के बाद दोनों नेताओं के बीच संबंध बन चुका है। यानी कि खिचड़ी और घी की तरह पायलट और गहलोत मिल चुके हैं। लेकिन 11 जून को सचिन पायलट ने अपने पिता श्री राजेश पायलट की 23वीं पुण्यतिथि के दौरान दौसा में अपने संबोधन को सबका साथ सबका विकास स्लोगन के साथ शुरू करके भारत माता की जय के साथ खत्म किया तो सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने वाले क्यास लगाए जाने शुरू हो गए। सचिन पायलट ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जो बयानबाजी की, उससे राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में हड़कंप मच गया। सचिन पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि गहलोत सरकार में पेपर चोरी मामले को लेकर जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसके खिलाफ सदैव खड़ा रहूंगा और सचिन पायलट ने अपनी 3 मांगों के साथ एक बार फिर से सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। लेकिन 11 जून को सचिन पायलट ने अपनी खुद की नई पार्टी बनाने या अन्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होने वाला कोई भी फैसला नहीं लिया और दौसा से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शाम होते होते दिल्ली से पायलट गुट को लेकर खबर आई कि अब 21 जून को सचिन पायलट दौसा में शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उसी दिन सचिन पायलट दौसा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में अब सचिन पायलट द्वारा 21 जून की नई तारीख दे दी गई है, जो कांग्रेस के लिए काल बनकर साबित हो सकती है, क्योंकि 21 जून को सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाला फैसला भी ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचकर सचिन पायलट की बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से सचिन पायलट के नज़दीकी रिश्ते हैं, जो पायलट और बीजेपी के बीच होने वाले समझौते के भी करीब बन सकते हैं। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है, जिसके 21 जून को एक नया मोड़ लेने की उम्मीद है। 2020 में 2 दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस विधायकों के साथ सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है, या फिर कांग्रेस आलाकमान द्वारा सचिन पायलट पर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस पर भी अब बड़ा खुलासा हो चुका है। चुनाव आयोग के एक आंकड़े अनुसार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 75 लाख से ज़्यादा युवा फर्स्ट टाइम अपना मतदान करेंगे, जो गहलोत से कहीं ज़्यादा पायलट के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान विधानसभा चुनाव में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन सचिन पायलट 11 जून को अपने संबोधन में साफ कह चुके हैं कि राजस्थान में युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ और पेपर चोरी करने के भ्रष्टाचार को गहलोत सरकार में अंजाम दिया गया, वो गलती सजा मांगती है। यानी कि गहलोत सरकार के नेताओं ने अधिकारियों से साठ गांठ कर राजस्थान में पेपर लीक करने का जो घिनौना काम किया है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में सचिन पायलट ने भी अपने बगावती तेवरों से
कांग्रेस आलाकमान की नींद उड़ाकर रख दी है। अब 21 जून को सचिन पायलट आर पार के मूड में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाली चर्चाएं भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। 11 जून को सचिन पायलट ने जो संबोधन शुरू किया उसमें सबका साथ सबका विकास जैसे स्लोगन की चर्चा हुई, जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन को भारत माता की जय के साथ खत्म करते हैं, वही काम सचिन पायलट ने 11 जून को किया। ऐसे में सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली चर्चाएं खूब सुर्खियां बटोर रही है। जिस तरह से सचिन पायलट ने 11 जून को अपने संबोधन में गहलोत सरकार पर, यानी कि गहलोत का नाम लिए बगैर अपनी ही सरकार पर जो तंज कसे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जादूगर को सजा मिलने तक पायलट की जंग है वो जारी रहेगी। यानी कि अशोक गहलोत सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनका खुलासा होने के बाद उनकी जांच होनी चाहिए और जो इन भ्रष्टाचार के दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक पायलट की जंग जारी रहेगी। इस तरह का ऐलान सचिन पायलट कर चुके हैं। पूर्व की वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो बवाल है वो राजस्थान कांग्रेस में देखा जा रहा है, क्योंकि गहलोत सरकार की तरफ से पूर्व की बीजेपी वाली जो वसुंधरा सरकार है उस पर किसी तरह की जांच नहीं बिठाई गई, किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया हैं उनके बीच में साठगांठ होने वाली चर्चाएं तेज है। अब इस तरह के आरोप लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत के बीच में आपस में साठगांठ है और वसुंधरा ने ही 2020 में गहलोत की सरकार बचाई थी। इस तरह का बयान खुद अशोक गहलोत भी दे चुकी हैं और जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस में पायलट गुट की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, पायलट गुट की तरफ से गहलोत सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला जा रहा है, उससे यह तो साफ हो चुका है कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पायलट और गहलोत के बीच का हाई वोल्टेज ड्रामा 21 जून को एक नया रूप धारण कर सकता है, जिसमें पायलट गुट के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस में चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर आपके क्या विचार हैं? क्या सचिन पायलट 21 जून को कांग्रेस का दामन छोड़कर अपनी खुद की नई पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे, या फिर 21 जून को सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाला फैसला ले सकते हैं? इस पर आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज़, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।